सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये से 10 साल बाद 2025 को इंडिया ही याद रखा जाएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी का फाते था, है, बन गया, आगे पता नहीं कौन बनेगा। लेकिन अब की बात करें ना, तो ओवरऑल इन्होंने देखिए डिसाइड किया था, उसके बाद एग्री हुए, उसके बाद इंडिया दुबई में खेला, उन्होंने सफर किया या नहीं किया। चैंपियन ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा था वो इंडिया ने जीती है। बकौल पाकिस्तान के इंडिया दुश्मन है, सीधी सी बात है। ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी हूं बट मैं क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा था, और क्रिकेट में आपको पता है इंडियन टीम से बेहतर टीम है नहीं। जिस तरह से स्ट्रीक पर स्ट्रीक बनाई है वो डिजर्व करती है भाई। एशिया कप में स्ट्रीक है और ये वनडे में स्ट्रीक है 2023 के 2020, जहां मर्जी को जिस मर्जी में दम है, अमेरिका में उतार लो, वेस्ट इंडीज में उतार लो, इनको दुबई में उतार लो, इनको पाकिस्तान में भी उतार लो, तो स्ट्रीक ये बनाने से पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ना, यहाँ लाहौर से ट्रॉफी उठा के जाते। और आपके जो लोग हैं, जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। वो पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर रन हो गया, ये इस्तीफा देने जा रहा है। वो इस वजह से अंदर की बात मैं निकाल कर लाया हूं, मुझे पता चली है जराए से कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी से ये डरते हैं कि सामने जब अगली बार रोहित शर्मा आए तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस करवा दें, फारिग करवा दें, नया कैप्टन आए तो हम जीत जाए। हुए हैं इंडिया अब उस पीक पे जा चुका है जिधर 2000 से 2010 तक रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया को लेके आया था। और भाई अब हर आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया का होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो नहीं छोड़ेंगे। अब वो उस रफ्तार, उस पटरी पे चल चुके हैं। नमस्कार। जहां एक तरफ भारत टीम चैंपियन ट्रॉफी की जीत पर दिवाली जैसा जश्न मनाया गया भारत में, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत की जीत का मातम मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने लगातार दूसरी साल आईसीसी का खिताब जीता। ये देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में जलन होना तो लाजमी है। पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा, जिस तरह से भारत एक ही मैदान पर खेल रहा था, जीतेगा ही। भारत को एक जगह पर खेलने से लाभ हो रहा था और टूर्नामेंट की यात्रा नहीं करनी पड़ी। वे लगातार एक ही मैदान पर खेलकर पिच को अच्छी तरह से समझ गए थे और आईसीसी भारतीय टीम को सपोर्ट कर रही थी। और तनवीर अहमद यहीं पर नहीं रुके, जयशाह का भी नाम लेते हुए नजर आए। इस बात से आप समझ सकते हैं भारत को जीतने पर चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान के कुछ लोगों को कितना गहरा आघात पहुंचा है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया, वहां की पब्लिक भारत के बारे में क्या राय दे रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। वो पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती है। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत। इंडिया लेके उड़ गया है, इंडिया लेके उड़ गया है। वो पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा था, वो टूर्नामेंट कौन जीता है? इंडिया। हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये हिस्ट्री हमेशा के लिए बन चुकी है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, वो इंडिया ने जीती है। बकौल पाकिस्तान के इंडिया दुश्मन है, सीधी सी बात है। ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी हूं बट मैं क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा था, और क्रिकेट में आपको पता है इंडियन टीम से बेहतर टीम है नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे इंडिया हारेगा, हम खुशी मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट इंडिया ने सबका संडे बजा दिया, सबको पकड़ के बजा दिया, सबको पकड़ के सुझा दिया, सबको पकड़ के घुसा दिया। ये टीम, ये रोहित शर्मा की टीम, विराट कोहली की टीम, ये इंडिया की टीम
भाईजान ये टीम नहीं है, ये इमोशंस हैं, लिटरली बता रहा हूं, ये इमोशंस हैं। और ये टीम जीतने के लिए खेलती है। इस टीम में चैंपियंस पैदा हुए हैं, बने नहीं है, इस टीम में चैंपियंस पैदा हुए हैं। इंडिया अब उस पीक पे जा चुका है जिधर 2000 से 2010 तक रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया को लेके आया था। और भाई अब हर आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया का होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो नहीं है, बन गया, आगे पता नहीं कौन बनेगा। लेकिन अब की बात करें ना, तो ओवरऑल इन्होंने देखिए डिसाइड किया था, उसके बाद एग्री हुए, उसके बाद इंडिया दुबई में खेला। उन्होंने सफर किया या नहीं किया, देखिए 4-5 दिन की रेस्ट, बड़ी रेस्ट होती है। सेमीफाइनल के बाद कीवी गए है ना, रेस्ट कर ली। वो कौन सा मशीनें हैं कि उनको जो है ना रेस्ट नहीं मिल रही, हीट अप हो गए हैं। इंसान है ना, उनको पता है कि हमने कैसे प्लान करके खेलना है। उन्होंने असल में प्लान किया ही नहीं, उन्होंने अपने बॉलर खिलाए हैं, उन्होंने प्रोफेशनल स्पिनर खिलाए नहीं है, ऑफ स्पिनर खिलाए नहीं है, लेग स्पिनर खिलाए नहीं है, जिस तरह के चक्रवर्ती हो, जडेजा हो, कुलदीप हो। उन्होंने खिलाए हैं, बड़े आम स्पिनर्स हमने नहीं देखे दुबई में। इंडिया के स्पिनर्स, न्यूजीलैंड ने जो है वो आम स्पिनर ही रखे हुए थे। उन्होंने बैट्समैन को वैसे स्पिनर बना दिया था कि चलो यार तू बॉलिंग भी करवा ली, लेकिन प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। हाँ। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का, उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है, जडेजा ने कैसे बॉलिंग करनी है, कुलदीप ने कैसे बॉलिंग करनी है। ये रोहित शर्मा के माइंड में चल रहा होता है कि किस तरह प्लान करके मैदान में उतरना है और किस वक्त कौन सा प्लान करके किस तरह काया पलटनी है दूसरी टीम की, चारों शाने उसको चित करना है, उसको ग्राउंड में मारना इंडिया है। का हिस्ट्री का इस टाइम रोहित शर्मा नंबर 1 कैप्टन बन चुके हैं। देखिए इतने कम टाइम में आपको 2 टाइटल जितवाए हैं। 2021 के बाद वो बने थे, कैप्टन बने थे। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा मल्टी मैचेस खेले हैं, वो लोग जीते हैं, उन्होंने किसी जगह भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इस तरह से उन्होंने फेंक के रख दिया सारी टीमों को। मैम स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगाते हैं, पाकिस्तान को बाहर किया, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड सबको बाहर करते हुए चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, क्या कहेंगी? बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडियन टीम डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम साबित हुई है। जिस तरह से स्ट्रीक पर स्ट्रीक बनाई है वो डिजर्व करती है भाई। एशिया कप में स्ट्रीक है, ओडीआई वनडे में स्ट्रीक है, 2023 के T20 जहां मर्जी को जिस मर्जी में दम है, अमेरिका में उतार लो, वेस्ट इंडीज में उतार लो, इनको दुबई में उतार लो, इनको पाकिस्तान में भी उतार लो, तो स्ट्रीक ये बनाने से अच्छा नहीं आगे वरना यहाँ लाहौर से ट्रॉफी उठा के जाते। और आपके जो लोग थे ना बिला वजह, जैसा आपने वीडियो में देखा ही होगा, पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोली। जैसा कि हम बताते चले कि भारतीय टीम ने रविवार को ऐतिहासिक जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम कांटे की टक्कर के बीच मुकाबले में ये लक्ष्य प्राप्त कर ली और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का विश्व विजेता बना। इस ऐतिहासिक जीत के बाद दुबई समेत पूरे भारत में जबरदस्त जश्न मनाया गया। वहीं पर हम बताते चलें कि पाकिस्तान की मेजबानी में ही ये टूर्नामेंट आयोजन हुआ था और पाकिस्तान बोर्ड का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था। आप समझ सकते हैं भारत की जीत पर पाकिस्तान के किस तरह से सन्नाटा छा गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज इंटरटेनमेंट एज पर। इसी के साथ नमस्कार।